हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSB के लिए स्पोर्टिंग एरर करेंगे जो इंग्लिश वाले पोर्शन में आएगा। जैसा हमें एग्ज़ाम एनालाइज करने के बाद पता लगता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश की, तो इस सेक्शन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश वाला पोर्शन। फर्स्ट करेंगे आज स्पोर्टिंग एरर। अब मैं क्या करूँगा ना, आपके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि मैं सॉल्व करते हुए मेरा क्या माइंड सेट है, जिससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ आप भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि एज सून द गन शॉट वॉज हर्ड पीपल रैन आउट इन पैनिक। अभी क्या करूँगा मैं ना, इस सेम क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करूँगा कि एज सून द गन शॉट वॉज हर्ड पीपल रैन आउट इन पैनिक। तो मेरे को पता लगता है कि ना फर्स्ट में एरर है। कैसे कि जो एज ये होता है ना, एज सुन, एज के साथ दोबारा एज लगता है कि एज सुन एज द गन, तो यहाँ पे ए में एरर है फर्स्ट में। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। अब बताओ कौन से में एरर है, आपके लिए टाइम है। अच्छा, तो आंसर में आप क्या करो, पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, आपको आंसर मिलता है, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या कि इसमें एरर है बी में। कैसे कि ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट। अब देखो हैड है ना, हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तो फॉरगॉट है, तो फॉरगॉटन होना चाहिए था इसकी जगह। तो सही सेंटेंस बनता ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन, तो ये होता। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन। आपके लिए टाइम, बताओ किस में एरर है। पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, आपका आंसर सही आया तो बहुत बढ़िया। चलो अब मैं बताता हूँ आंसर। इसका एरर है ए में। कैसे कि जैसे ये है ना, जैसे ये वाले क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि इफ़ आई वॉज यू, इसमें क्या एक विश काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि इफ ऐसा क्वेश्चन है ना कि इफ़ आई वॉज यू, तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, इफ वर आता है यहाँ पे, तो इफ़ आई वर यू, तो ए में एरर है। अब फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। सेम स्ट्रेटजी, पॉज करो आप, आंसर आया, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि मैं इसी सेम को लाइन को 2 बार पढ़ता हूँ दोबारा कि इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। कि मेरे को पता लगता है ना कि कंपैरिजन टाइप हो रहा है कि, तो इसमें क्या होगा, सी में एरर है। कैसे कि मच फास्ट नहीं, मच फास्टर आना चाहिए था कि अगर आप डाउन हिल जाते तो आप और ज़्यादा तेज़ जा सकते थे। तो क्या स्ट्रैटेजी है, बेसिकली दोबारा रीड करो इसको, लाइन को। आपको जैसे जैसे पढ़ोगे ना 2-3 बार, अपने आप आपको आइडिया स्ट्रक होगा। अब फिफ्थ है कि स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। अभी ऐसा सा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप, पॉज करो वीडियो, 1-2 बार रीड करो। अच्छा, एरर मैं बताता हूँ आपको। एरर है इसमें बी पार्ट में। देखो सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना हैड के साथ थर्ड फॉर्म वाला, तो इसमें भी वही था कि स्कार्सली हैड ही टुक नहीं आना था, टेकन आना चाहिए था यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम। तो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, पॉज कर लो वीडियो। इसमें एरर है डी में, बाय टाइम नहीं आएगा, आएगा ऑन टाइम। कैसे पता लगता है कि अगर आप क्वेश्चन को रीड करो ना कि पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज और इवैक्यूएटेड बाय टाइम, कहना ही चाह रहे हैं ना हम कि वक्त रहते ही इवैक्यूएट हो गया, तो ऑन आना चाहिए था इसलिए। 7th, द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन। तो इसमें एरर है ए में। क्वेश्चन नंबर 8th, he continued staring at the elephant as if he had not seen one before। सेम 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हैड के साथ क्या आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी में एरर है, हैड नॉट सीन आना चाहिए था यहाँ पे। 9th क्वेश्चन, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। तो इसमें एरर क्या है, देखो आप, तो इसमें एरर है सी में। कैसे
कि जैसे जो अगर आप ए रीड करो ना, अपने ध्यान रखनी है बात कि जो ईच आ गया, ऐसा सा वर्ड आ गया ना, तो ये बताते हैं सिंगुलर फॉर्म को। तो अब यहाँ हम एक सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, और जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ई एस लगता है। तो यहाँ पे क्या थी फॉर्म, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर आ गया, पर सी में क्या है, रिसीव, वर्ब यहाँ पे एस और ई एस साथ में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे रिसीव जाना चाहिए था। अब नेक्स्ट है लास्ट इस वीडियो का, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर माई फ्रेंड सन। अगर हम इसको बेसिकली एक बार समझे बात को कि क्या कहना चाह रहा है कि द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज, की मतलब इन 3 लड़कों में से जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो मेरे फ्रेंड का बेटा है। अब अगर हम सी पढ़े तो बात तो सिंगुलर की हो रही है ना, तो यहाँ पे तो आर लिखा है, तो यहाँ आना चाहिए था इज माई फ्रेंड सन, कि इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो मेरे फ्रेंड का सन है। तो बेसिकली इन 10 क्वेश्चंस को करके हमें पता लगता है, पहली बात क्या कि हमें ना अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। वो कैसे होगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी नॉवल आपके पास हो, कोई बुक अच्छी लगती हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो इंग्लिश वाला, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और साथ ही रोज़ प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर के उनसे स्पोर्टिंग एरर करो। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता लगेगी ना कि कुछ ही टाइप के एरर होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हेड वाले हमने इसी वीडियो में 2-3 कर लिए, तो ऐसे ही ना फिक्स होते हैं, मतलब कुछ रूल्स जिनसे एरर बार बार आते हैं। तो ये कब आपको पता लगेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और साथ ही साथ आप रीड करोगे। तो ये बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे करते करते हम कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करो, कोई आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।